हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप अभी भी इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो डिनर किया था ग़ालिबन उससे आ रहे हैं। इत्तेहादियों ने तो आज तकारीर की हैं, उसमें जिसकी गारंटी दी थी, कुछ ने पीपल्स पार्टी को आपकी गारंटी दी थी, तो वो आपसे नाराज़ हैं और आपके खिलाफ तकारीर करते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, भूतानी साहब हो, और जिनको आपने पीपल्स पार्टी की गारंटी दी थी जैसे MQM है या JUIF, वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं। आपकी हुकूमत कैसे चलेगी? आज डिनर में क्या माहौल था? नहीं, पहली बात तो शाहजेब ये है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहाद की हुकूमत है और इत्तेहाद के मुश्तरका फ़ैसले से जो है वो बनाई गई और उसी के मुश्तरका फ़ैसले जो है वो चलाई जा रही है। शायद PMLN उस तरह से इसके हक़ में नहीं थी, उसकी राय कुछ और थी, लेकिन जब इत्तेहादी जमातों के सरबराहों ने एक फ़ैसला किया तो उस फ़ैसले के मुताबिक जो है हुकूमत को बनाने के बाद उसे चलाने और आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करने का फ़ैसला किया गया। तो इसलिए ये कहना कि ये हमारी हुकूमत है और हमें कुछ ख़तरात जो है वो लागा, हमें कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इत्तेहाद के जो कायदीन हैं, जो सरबराह हैं, वो जब और जैसा फ़ैसला करना चाहेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उस फ़ैसले के मुताबिक जो है वो चलेगी। जहाँ तक तकारीर का मामला है तो मेरा ख़्याल है कि बजट के मौके के ऊपर अगर इस किस्म की तकारीर नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। मगर तकारीर की हद तक अगर आप समझते हैं कि ये कोई ख़तरनाक बात है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तकारीर जो है वो ऐवान में, पार्लिमान में जो है वो इस तरह से होती हैं और ऐसी तकारीर जो है वो होनी चाहिए। लोगों को खुल के अपना जो है वो ज़मीर की आवाज़, अपनी जो है वो बात जो है वो खुल के करनी चाहिए और जिस अंदाज में भी करना चाहे उसी अंदाज में करनी चाहिए। वैसे मैं बता दूं, भूतानी साहब ने खुल के जो ज़मीर की आवाज़ बताई है वो क्या है, जो आपकी हुकूमत के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? वो कहते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हसन इकबाल से कह दिया है, फिर जरदारी साहब ने भी हसन इकबाल से कहा, मगर उसके बावजूद हमारी जो स्कीम है वो नहीं थी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान में। फिर जहाँ से फ़ोन कॉलें जाती हैं मैंने वहाँ कहा तो फिर जाके रिफ्लेक्ट हुआ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसमें मेरी स्कीम है। तो आपकी हुकूमत एग्जैक्टली अगर ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उन्होंने बताया तो कौन चला रहा है? अगर हसन इकबाल साहब ने ना वज़ीर आज़म की बात मानी, ना जरदारी साहब की बात मानी, फिर जहाँ से फ़ोन कॉलेज जाती हैं वहाँ भूतानी साहब ने बताया और फिर बात मानी गई, तो कौन चला रहा है आपकी हुकूमत? देखिए, इसकी वजाहत तो खैर हसन इकबाल साहब ही करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भूतानी साहब ने, हो सकता है कि जरदारी साहब से भी बात की हो, किसी और से भी बात की हो, किसी और से भी की हो, वज़ीर आज़म से भी की हो, लेकिन जो हसन इकबाल साहब ने जिस स्कीम को उन्होंने डाला है या जो उन्होंने बात मानी है वो यकीनन वज़ीर आज़म के कहने पे ही उन्होंने जो है वो उस स्कीम को शामिल किया होगा। और दूसरा ये है कि देखें, ये इसमें वसाइल कम हैं, डिमांड्स ज़्यादा हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं। ये भी बात नहीं है कि भूतानी साहब को गलत बात कह रहे हैं। बाकी जो मेंबरान हैं उनके भी मुतालबात बड़े जायज़ मुतालबात हैं, होने चाहिए, लेकिन वसाइल की कमी के पेश नज़र जो है वो हर बात जो है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए ठीक है, गिला जो है वो पैदा हो जाता है। हसन इकबाल साहब जब इसका कल जवाब देंगे तो वो पूरी तरह से भूतानी साहब को भी और दूसरे दोस्तों को भी जिन्होंने आज गिले किए उनको मुतमईन करेंगे। मौलाना साहब, जैसा आपने कहा कि इत्तेहादियों, आपका तो नहीं ख्याल था कि हुकूमत में आना चाहिए या फिर हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए, मगर इत्तेहादी चाहते थे इसलिए फ़ैसला किया गया। मगर अब मसला ये है कि फ़ैसला कर लिया और सारे मुश्किल फ़ैसले भी कर लिए, तो इस वक्त अगर कोई चाहता है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे तो वो आप ही हैं, वो नून लीग ही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा आपने पे की है। पंजाब में सबसे बड़ा मार्का होना है और वो आपका और तहरीक इंसाफ का होना है, तो पॉलिटिकल कॉस्ट तो आपने पे कर दी है। अब आप नहीं चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं। आप देख रहे हैं, सर्वेस बता रहे हैं कि लोग नाराज, लोगों में इजाफा होता जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के हवाले से। शाहजेब, ये आपका तजिया ठीक है सर आँखों पे, लेकिन हमें ये बिल्कुल इस बात का एहसास भी है, यकीन भी है और हम लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, पहुंचाएंगे कि हमने ये पॉलिटिकल कास्ट जो है वो कोई अपनी हुकूमत बचाने या चलाने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कास्ट पे की है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत जो है वो पहले है। कोई भी सियासी जमात या उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बात की बात है और इस बात को लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और ये कहना कि जी हमारी कोई पॉपुलैरिटी में जो है वो फ़र्क है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इलेक्शन जो है वो 17 जुलाई को हो रहा है, इसमें भी साबित होगा और उसके बाद जब इलेक्शन होगा
तो उसमें भी जो है वो साबित होगा हमने एक जो है वो सही फ़ैसला किया है और ये पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया है और इस फैसले का हमें डिविडेंड मिलेगा, इसकी हमें कोई कास्ट पे नहीं करना पड़ेगी। और राणा साहब, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने से पहले पंजाब के बाई इलेक्शन सारे के सारे तकरीबन आप लोग जीत रहे थे, और किस नारे पर जीत रहे थे? इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई की है, इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अभी इमरान खान आपके खिलाफ हैं और आपकी मरकज़ में हुकूमत है और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने महंगाई की है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहें, वो तो ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कह रही हैं कि वो आपको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं और सारी की सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपके लिए की जा रही है। तो जो आपका बयानिया था वो तो आपने इमरान खान के हवाले कर दिया, तो आप कैसे जीत जाएंगे बाई इलेक्शन? आपकी तो पंजाब हुकूमत अब इन बाई इलेक्शन पर खड़ी है, हमजा शहबाज खतरे में। नहीं, मामला ये है कि एक तो पहली बात तो ये है कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब कोई ख़तरे में नहीं है। आज भी उनके पास अक्सरियत है और 17 जुलाई को इलेक्शन के बाद उनके पास एक दो टोक जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत उनके पास होगी और हम वोट के जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। पहले भी बाई इलेक्शन जो है वो हमने खिदमत की बुनियाद पे और वोट हासिल करके लोगों से जो इलेक्शन जीते हैं, अब भी इसी तरह से जीतेंगे। इमरान खान साहब जो है ये एक फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ और ये इस किस्म का बयानिया जो है वो हर 10-15 दिन बाद कोई ना कोई नई बात जो है वो लेके चल पड़ते हैं। और इमरान खान जो इस वक्त ये फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि आप सियासत में मुदाखलत करें, तो क्या 74 साल से इस कौम का, इस मुल्क के सियासतदानों का, इस मुल्क की सियासी जमातों का जो बयानिया है, जो रहा है, जो आइन में दर्ज है, तो क्या वो सारा कुछ गलत है? ये एक आदमी जो है ये नई बात लेके चल पड़ा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल क्यों है और वो मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने तो उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया, दोबारा से जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं जितवा रही? वो डॉक्टर साहिबा ने आज उल्टा इल्ज़ाम लगाया कि न्यूट्रल नहीं है। मशवरा कर लेना, नहीं तो ये पहले दोनों इमरान खान साहब और यास्मीन राशिद साहब आपस में मशवरा कर लें कि ये बात करनी है या वो बात करनी है। तो ये मामला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम को तकसीम और गुमराह करने के लिए ये एक मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा जो है ये बंदा पिछले जो है वो 7 साल से, ये 14 से शुरू हुआ है, तो इसका एक ही एजेंडा है और वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एजेंडा है, इस मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ इसका एजेंडा है। ये कोई सियासतदान नहीं है, ना इसकी हरकतें जो है वो सियासतदानों वाली है, ना इसकी गुफ्तगू सियासतदानों वाली है। लोग इसको समझ चुके हैं, किसका बयानिया डोमिनेट पहचान चुके हैं कि ये फितना है, ये फसाद है इस मुल्क में। वो आप लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये तो बैरूनी जो साजिश है उसके तहत आए हुए लोग हैं, अमेरिका की साजिश के तहत आए हैं, आप उन्हें फितना कह रहे हैं। किसका बयानिया डोमिनेट करेगा और आपके लिए कैंपेन कौन करेगा? इमरान खान तो ज़ाती तौर पर कैंपेन कर रहे हैं। देखे ना, नहीं ये फितना फसाद तो जो है ये इस मुल्क में जो है वो फैलाने के लिए ये तो हर वक्त इसकी तकारीर सुने, इसकी गुफ्तगू सुने, इसका अमल देखें। जो हमें ये कह रहा है कि हमने कोई बाहर की किसी ताकत की बुनियाद के ऊपर जब इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, तो ये जो हमारे इत्तेहादी आज भी स्पीचेस कर रहे थे, तो क्या वो सभी जो इनके साथ थे वो किसी और मुल्क के कहने के ऊपर जब उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वोट दिए? यानी ये तो ऐसी बात है जिसका कोई न सर न पैर। वैसे मगर मुझे ये बताइए कि आपके लिए कैंपेन करेगा कौन? गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग अब इसका चेहरा पहचान चुके हैं। ऐसा वो तो ज़ाहिर इलेक्शन में पता चल जाएगा ना। इमरान खान साहब अब जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं उसमें क्राउड बहुत अच्छा पुल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ये 17 जुलाई को भी पता चलेगा और उसके बाद जब इलेक्शन होगा उसमें भी पता चलेगा। तो आपकी कैंपेन कौन करेगा? मरियम नवाज साहिबा करेंगी इन बाई इलेक्शंस की कैंपेन, या आपके जो मकामी रहनुमा है वो करेंगे? कौन करेगा आपकी कैंपेन जब इमरान खान साहब खुद कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, मकामी रहनुमा जो है वो सारे हमारे जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और इस वक्त हमने एक सीट के ऊपर कल भी बैठ के जो है वो सारा जायज़ा लिया है। ये 16/4 का रिज़ल्ट होगा, जो मैं आपको बता दूं। और अब और इनको मालूम है, इसीलिए अभी इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि जी हमारे ख़िलाफ़ ये होगा, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो होगा। और बाकी जो मेन जो है हमारी कैंपेन, क्योंकि बतौर वज़ीर आज़म, बतौर चीफ मिनिस्टर या दूसरे हमारे मिनिस्टर जो है वो क्योंकि हलकों में नहीं जा सकते इलेक्शन रूल्स की वजह से,
तो मरियम नवाज साहबा जो है वो मेन लीड करेंगी तहरीक को, मगर राज साहब, मगर राज साहब वो जब लीड करेंगी इंशाल्लाह ताला हर हल्के में। ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने आप को एक क्राउड पुलर के तौर पर साबित किया है, वो एक मकबूल रहनुमा के तौर पर नून लीग की तरफ से सामने आई है, मगर एक मज़ाहमत की अलामत के तौर पर सामने आई थी। अब आप मज़ाहमत की अलामत तो है नहीं, आप तो मुफाहमत की अलामत हैं। इमरान खान साहब खुद को मज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़ा हूँ, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हूँ, हुकूमत के खिलाफ भी खड़ा हूँ, महंगाई के खिलाफ भी खड़ा हूँ। तो मरियम नवाज साहिबा कर लेंगी वो फैक्टर जो उनका था, वो फैक्टर होगा जब वो वोट मांगने जा रही होंगी बाई इलेक्शन में? जी, उनका बिल्कुल मरियम नवाज साहब अभी और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त अपने मौक़िफ़, अपनी मज़ाहमत में एक कामयाब लीडर के तौर पे जो है वो अवाम के सामने है, वो उभरे हैं और अवाम उनको इस बात को एक्नॉलेज करती है। क्या बयानिया था, मज़ाहमत क्या थी मियाँ नवाज शरीफ की या मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम सब की, कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, अदारों को आइन की पासदारी करनी चाहिए। आज अल्लाह के फजल से ये हो रहा है। ये जो शोर शराबा जो है ये पीटीआई सारा कर रही है बजाय इमरान खान साहब के, ये हमारे बयानिए की, हमारी मज़ाहमत की कामयाबी की अलामत है। हम इसमें सुरखरू हुए हैं, हमने इस बात को जो है वो मनवाया है। तो इसलिए अगर मज़ाहमत को हमने मनवाया है तो मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी को हम क्यों नहीं आगे जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। ऐसा मगर पंजाब के ज़ाहिर मुख्तलिफ हलकों में जो पाक फ़ौज से के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये फैक्टर करती है बातें। अब जनरल ज़हीरुल इस्लाम है वो पीटीआई के लिए अगर सामने आए हैं, साथ में हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए सामने आए हैं। जहाँ आपका एक बाकायदा तौर पर रेजिस्टेंस का वोट है तो वहाँ पर एक दूसरी तरफ का भी वोट है, वो तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और रेजिस्टेंस की अलामत खुद इमरान खान बन रहे हैं। कोई ऐसी इक्वेशन बन रही है आपके लिए जो आपके फ़ायदे में जा रही हो इस वक्त? नहीं, शाहजेब, रेजिस्टेंस का जो वोट है, जो अदम मुदाखलत का वोट है, जो सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत का मुखालफ वोट है, वो इन फ्राडियों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? जो कल सेलेक्ट हुए थे आज फिर जो है वो सिलेक्ट होने के लिए जो है वो शोर शराबा कर रहे हैं और पाँव पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारा साथ दें। वो वोट जो है वो हमारे साथ होगा। हमने एक जदोजहद की है, उस जदोजहद के नतीजे में हमने कामयाबी हासिल की है और हमारी जो कामयाबी है कि अदारे जो हैं वो अपने आइनी हदूद की पासदारी करें और सियासत में कोई मुदाखलत ना हो, ये इस वक्त जो है ये इस वक्त साबित है। तो राज साहब, हर कोई ये इस बात को मानता है। तो राज साहब 16-4 का कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया है कि इस वक्त जो है वो कोई मुदाखलत नहीं है? 16-4 का कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया है कि 20 में से 16 आप जीतेंगे, 4 तहरीक इंसाफ जीतेगी? तहरीक इंसाफ पहले कह रही है कि वो धांधली हो रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जाम लगा रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट का भी उन्होंने एक ऑफिसर का नाम लेकर इल्जाम लगा दिया यास्मीन राशिद साहिबा ने। ये 16-4 का कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आप में? नहीं, देखें, उसमें होता ये है कि जो हल्के, जिस हल्के में जो है वो इलेक्शन हो रहा होता है, उस हल्के में जो है वो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो वहाँ पे मकामी लोग हैं, उनकी पूरी एक बड़ी जो है वो बड़ी सॉलिड असेसमेंट होती है। और हमने जब हर हल्के में जो ज़िम्मेदारान हैं जिनके ज़िम्मे लगाया है वो जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, सारी सूरत हाल देख रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये था इन हल्कों में कि वो कैंडिडेट जो हमारे मुखालफ थे, जो हमारे लोगों के साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, हमारे लोगों को जो है वो विक्टिमाइज़ किया। तो वो एक जो गैप था, जो एक रेजिस्टेंस थी, उसको जो है वो गैप को ब्रिज करना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था। जहाँ जहाँ पे हम उसको 100% कर चुके हैं, वहाँ पे पीटीआई मुकाबले में नहीं है। वैसे मगर मुझे मुकाबले में होगी भी नहीं। मुझे आखिर में ये बता दें कि जहाँ पे हमें इस मामले में रेजिस्टेंस का सामना है, वहाँ पे हमारे लिए जो है वो मुश्किल है। अब मुल्तान में हमने इस सारे मसले को जो है वो काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो ये अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो मर्जी वहाँ पे करते रहें। वैसे मुझे आखिर में बता दें कि वज़ीर ख़ज़ाना 1 बजे जो है वो ये इलेक्शन हार के घर जाएंगे। ये आप कह रहे कुरैशी साहब भी हारेंगे, अब देख लेंगे। मगर मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइली रहेंगे या वाकई इसहाक़ डार वापस आ रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना बन रहे हैं? देखिए, इसहाक़ डार साहब अगर वापस आते हैं
तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसका एक बड़ा जो है वो समझ लें कि वैल्यूएबल हिस्सा है। और इस वक्त भी मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वो एक एक मामले के ऊपर जो है वो इसहाक डार साहब से गाइडेंस ले रहे हैं। इसहाक डार साहब हमारे बहुत सीनियर जो है वो पार्टी के रहनुमा हैं। अगर वो वापस आएंगे तो उनकी रहनुमाई में जो है वो जो भी पोजीशन वो लेनी चाहें, जिस पोजीशन पे भी वो आना चाहें या जिस पोजीशन में वो बेहतर समझे कि मैं बेहतर काम कर सकता हूं, वो पोजीशन वो लेंगे। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बिल्कुल उनके भाई के तौर पे, उनके वर्कर, उनके साथी के तौर पे जो उनके साथ बड़ी खुशी से काम करेंगे। चॉइस इसहाक डार साहब की होगी कि वो क्या बनना चाहते हैं। अगर वो बनना चाहते हैं तो वज़ीर ख़जाना बन जाएंगे। नहीं, चॉइस तो खैर मियाँ नवाज शरीफ साहब की होगी, वो जो भी फैसला करें। और जहाँ लंदन में जब हम गए थे वहाँ पे मीटिंग्स हुई थी तो मेरी मौजूदगी में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफ़ा नहीं 10 बार ये कहा था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मेरे बड़े हैं, मैं इनकी गाइडेंस में वहाँ पे भी अगर ये तशरीफ़ लाएँ तो मैं इनकी गाइडेंस में काम करने को तैयार हूँ। और यहाँ पे भी मैं इनसे जो है वो रहनुमाई लेता रहूँगा और ये इस सिलसिले में वो रहनुमाई दे रहे हैं। वो बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद